विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया ट्वीट। चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा ने ली कोर कमेटी की बैठक। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे जेपी नड्डा वसुधैव कुटुंबकम व्याख्यान कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, हमारी रगों में रचा बसा है वसुधैव कुटुंबकम का भाव। हाईकोर्ट के आदेश पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम चला रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदार बद्रीनाथ मार्ग पर तोड़ रहे हैं पक्के निर्माण। टिहरी बांध का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री हाईवे में हुआ भूधसाव। हाईवे का 50 मीटर हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। पुलिस ने बंद कराया आवागमन। मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक के लिए जारी किया अलर्ट। कुछ जिलों में गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना। देहरादून समेत 3 जिलों में धूप खिलने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां खबर कोटद्वार से है। हाईकोर्ट के आदेश पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। खबर कोटद्वार से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम चला रहा है अभियान। लोगों ने अब तक स्वयं ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। दुकानदार बद्रीनाथ मार्ग पर तोड़ रहे हैं पक्के निर्माण। खबर कोटद्वार से, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम चला रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। लोगों ने अब स्वयं ही अतिक्रमण हटाना किया शुरू। दुकानदार बद्रीनाथ मार्ग पर तोड़ रहे हैं पक्के निर्माण। नगर निगम चला रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। खबर हम आपको कोटद्वार से बता रहे हैं। लोगों ने अब स्वयं ही अतिक्रमण हटाना किया शुरू। दुकानदार बद्रीनाथ मार्ग पर तोड़ रहे हैं पक्के निर्माण। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। खबर कोटद्वार से हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम चला रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम चला रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। लोगों ने अब स्वयं ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। दुकानदार बद्रीनाथ मार्ग पर पक्के निर्माण तोड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। तो बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम चला रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद लोग अब खुद से ही अतिक्रमण हटाने लगे हैं। दुकानदार अब बद्रीनाथ मार्ग पर पक्के निर्माण तोड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। खबर हम आपको कोटद्वार से बता रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है, जिसके बाद लोग अब खुद से ही अतिक्रमण हटाने लगे हैं। दुकानदार बद्रीनाथ मार्ग पर अतिक्रमण हटाने लगे हैं, पक्के निर्माण तोड़ रहे हैं। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। खबर हम आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां अब लोगों ने खुद से ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ मार्ग पर दुकानदार पक्के निर्माण तोड़ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर टाइगर पहुंचा हिमाचल। हरियाणा से होते हुए पड़ोसी राज्य हिमाचल पहुंचा था टाइगर। हरियाणा से होते हुए पड़ोसी राज्य हिमाचल पहुंचा था टाइगर। रेणुका के जंगल में बाघ की तस्वीरें ट्रैप कैमरे में हुई। टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने दी जानकारी। खबर देहरादून से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर टाइगर पहुंचा हिमालय।
हरियाणा से होते हुए पड़ोसी राज्य हिमाचल पहुंचा था टाइगर। रेणुका के जंगल में बाघ की तस्वीरें ट्रैप कैमरे में हुई कैद। टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने दी जानकारी। खबर देहरादून से, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर टाइगर पहुंचा हिमाचल। हरियाणा से होते हुए पड़ोसी राज्य हिमाचल पहुंचा था टाइगर। रेणुका के जंगल में बाघ की तस्वीरें ट्रैप कैमरे में हुई थी कैद। टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने दी जानकारी। खबर देहरादून से, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर टाइगर पहुंचा हिमाचल। हरियाणा से होते हुए पड़ोसी राज्य हिमाचल पहुंचा था टाइगर। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा विभाग जल्द ही पदों पर भर्ती करेगा। जल्द ही पदों पर भर्ती करेगा शिक्षा विभाग। जल्द ही 2364 पदों पर भर्ती शुरू करेगा विभाग। हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारियों को 15,000 मानदेय मिलेगा। खबर पौड़ी से है, जहां चौबट्टा खाल में, बता दें कि खबर पौड़ी से हम आपको बता रहे हैं। खबर पौड़ी से है, जहां चौबट्टा खाल क्षेत्र में गुलदार की दहशत से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पौड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मुलाकात की। चौबट्टा खाल क्षेत्र के अंतर्गत 12 से अधिक गांवों में निडर घूम रहे हैं गुलदार। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 5 गुलदार झुंड के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। चौबट्टा खाल तहसील बैंक के साथ स्कूल कॉलेज आने जाने वाले लोगों को गुलदार का खतरा बना रहता है। बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर गुलदार द्वारा पीछा किए जाने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कई लोग आए, उनका कहना था कि चमनाव, सौंडल, कुई और चौबट्टा खाल के अन्य क्षेत्रों में जो है गुलदार का आतंक हो रखा है और कई माध्यमों से भी हमारे पास कई शिकायतें आ रखी हैं। हम लोगों ने पहले ही एक गांव में पिंजरा लगाने की अनुमति प्रदान की गई है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा। दोबारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से एक बार बात करके हम लोग अन्य गाँव में आदेश आपने वहाँ पे तो उसमें डीएफओ साहब से बात करके वहाँ पे पिंजरे लगाए जाने और गश्त बढ़ाई जानी, उसके अतिरिक्त जो सतर्कता बरती जानी, स्कूल्स अगर बंद किए जाने होंगे तो किए जाएंगे और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसे ही उपलब्ध होती तत्काल उसमें आवश्यक कार्रवाई। खबर काशीपुर से है, जहां लोगों को नसों के आगोश से बचाने के लिए जनप्रतिनिधि और समाज सेवी ने एक अनोखी पहल का शुभारंभ किया है। जहां काशीपुर की धरती पर कुश्ती का आयोजन हुआ। कुश्ती में दूर दूर से लोग अपनी ताकत आजमाइश के लिए आ रहे हैं। पहलवानों द्वारा एक दूसरे को अपने खेल के दाव से अपने विरोधी को चित्तपट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दंगल प्रतियोगिता को करने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के आगोश से बचाने के लिए है, क्योंकि जनपद उधम सिंह नगर की युवा पीढ़ी नशे की शिकार हो रही है, जिसको बचाने के लिए शहर के समाज सुधारक, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, नेताओं द्वारा दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया, ताकि इस खेल से लोग कुछ प्रेरणा ले और अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करें और युवा नशे से दूर रहें। यहाँ की जनता को देता हूँ, जितने हिंदू मुसलमान भाइयों ने जितने प्यार से दंगल देखा और कोई भी विवाद ना हुआ, सारे लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से दंगल देखा और मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बढ़िया। दंगल का उद्देश्य क्या था? हमारा दंगल का उद्देश्य था नशा मुक्त समाज। हमारे समाज में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की कुरीतियाँ बहुत फैली हैं हर घर में, और मेरा अब भी सारी जनता से, सब लोगों से ये कहना है कि अपने अपने बच्चों को कम से कम गुटखे से दूर रखें, नशे से दूर रखें। और हमारा उद्देश्य भी यही था कि नशा मुक्त समाज बनाएं।
और बच्चों का ध्यान अपनी सेहत की तरफ ले जाएं। बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बागेश्वर का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बागेश्वर में उपचुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा बागेश्वर में दिखने लगा है। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं, जो कि लगातार प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस से भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत सभी 19 विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों और अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्ष को स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को बागेश्वर में प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक तरफ जहां बागेश्वर में सियासी प्रचार चल रहा है तो दूसरी तरफ बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में हार से बौखलाते हुए ऐसी तानाशाही कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बागेश्वर का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। बागेश्वर में उपचुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा बागेश्वर में दिखने लगा है। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जो कि लगातार प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 19 विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों और अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों को स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को बागेश्वर में प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। भाजपा का कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। पड़ोसी देशों को देखेंगे तो आपको दाने दाने से मोहताज वो दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक ईमानदारी से देश की सेवा में लगी हुई है। हमारे ऊपर अगर हमने कोई भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसके कारण से कुछ परिवर्तन हो रहा हो, या हमारा कोई कार्यकर्ता है, चाहे विधायक है, सांसद है, मंत्री है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त तो तुम मान सकते हैं। कि नामांकन के दिन से लेकर आज तक मेरे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण माहरा जी, मेरे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, मेरे राज्यसभा सांसद श्री प्रदीप टमटा जी और तमाम विधायक, पूर्व विधायक वहां कैंप कर रहे हैं और हम कोई भी मौके को चूकना नहीं चाहते। हमने चंपावत में देखा कि किस तरह की अंधेर गर्दी करके चंपावत चुनाव हुआ था, इसलिए अब दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। आज से हमारे प्रदेश प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी का वहां दौरा है और माइक्रो मैनेजमेंट जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बूथों का को टटोलेंगे और निश्चित रूप से इस खबर को लेकर, उनके आगमन को लेकर बागेश्वर के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं एक तरफ जहां बागेश्वर में सियासी प्रचार चल रहा है तो दूसरी ओर बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल बागेश्वर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि देर शाम कोर्ट ने सभी को 5-5 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में हार से बौखलाते हुए ऐसी तानाशाही कर रही है। बेरोजगार संघ के जो कार्यकर्ता है बॉबी पवार, इनके द्वारा एक प्रशासन को एक सूचना दी गई कि वो खुद बागेश्वर आएंगे और अपने सदस्य हो या युवकों है उनसे मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको बताया गया कि यहाँ पे 144 का धारा 144 लगी हुई है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी इलेक्शन ऑफिस के परमिशन के पश्चात ही होती है। इस संबंध में डीएम महोदय द्वारा एक डिटेल लेटर उनको दिया गया और अगर इसमें कोई भी वायलेशन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की भी उनको नोटिस
तामील कर दिया गया था। कुल मिलाकर बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बागेश्वर का पारा भी चढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल छिड़ गया है। देखना होगा कब तक राज्य में गिरफ्तारी पर बवाल शांत होता है। इसके साथ ही बागेश्वर का परिणाम किसको जीतों का ताज पहनाता है और किसको हार का सामना करवाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। सुरक्षा के लिए घर परिवार से कोसों दूर पुलिस विभाग, वन विभाग और बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात हैं। चाहे मूसलाधार बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड या फिर जला देने वाली गर्मी, ये वन विभाग, पुलिस विभाग और सैनिक हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए देश में अपनी अपनी सीमाओं पर डटे रहते हैं ताकि आप और हम चैन की नींद सो सके। रक्षाबंधन के त्योहार पर थाना सितारगंज वन विभाग में एकल विद्यालय के आचार्य महिलाओं ने पुलिस कर्मियों और वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित एकल विद्यालय की आचार्य महिला सितारगंज थाने पर पहुंची। महिलाओं ने सभी पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें उपहार भेंट किए। इस मौके पर वन क्षेत्र अधिकारी ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है। यह प्रेम संपूर्ण जीवन बहन की सुरक्षा करने का संदेश देता है। आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में डिप्टी रेंजर धीरेन्द्र पंत ने पावन पवित्र रक्षाबंधन के क्षेत्र प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। त्योहार आ गया है और एकल परिवार की जो बहनें हैं, जो दूर दूर गांव के अंदर जो है काफ़ी कार्य करके बच्चों को पढ़ाती हैं। और एकल परिवार का एक उद्देश्य रहा है हमारा कि जो हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, ख़ासतौर से एसएसपी कैंप हो गया, पुलिस विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, ऐसे तमाम जो हमारे विभाग हैं जो अपने परिवारों से दूर रह करके हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं और वो अपने परिवार के अंदर पहुँच करके और उस त्यौहार को नहीं मना पाते हैं। तो हमारे जो एकल अभियान है उसके अंतर्गत निर्णय लिया गया कि हर वर्ष हमारी एकल की बहनें इन परिवारों में पहुंच करके उन भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी जिनकी कलाइयाँ सूनी रह जाती हैं इस त्यौहार पर। तो उसी के तहत आज यहाँ पर वन विभाग के अंदर हम लोगों ने, यहाँ की एकल की बहनों ने, जितना भी यहाँ पर स्टाफ है, जितने अधिकारी हैं, सभी को जो है रक्षा सूत्र बांधेंगे। रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रोजगार मेले में बातचीत कर रहे हैं। रोजगार मेले में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं दिल्ली का। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी जहां एक और युवाओं के लिए नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा और सुशासन की गौरव यात्रा के संदेश को भी लाई है। अमृतकाल की इस यात्रा को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, भारत दुनिया का सबसे युवा देश। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नित नई ऊंचाइयां छूते भारत की बढ़ती ताकत है यहां की आकांक्षी और ऊर्जावान युवा शक्ति। युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्टअप, रोजगार और स्वरोजगार तक पिछले 9-10 सालों में लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई हैं, जिसका लाभ करोड़ों युवाओं को मिला है। युवा शक्ति के सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को जोड़ने के इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक अहम कड़ी बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत सरल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रही है। देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों का ही प्रमाण है। बीते वर्षों में जिस तरह
बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। अब तक 5 लाख से अधिक युवा कर्मयोगी रोजगार मेला के तहत सरकारी नौकरी पाकर भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा है सुरक्षा। आगे बढ़ते भारत की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक बनाने के लिए समग्र और सतत कदम उठाए हैं। साथ ही विभिन्न स्तरों पर पदों को तेजी से भरने पर भी बल दिया गया है। इसी कड़ी में आज रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये सभी युवा अमृत काल के भारत की मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे और अपनी ऊर्जा, उत्साह, सेवा और समर्पण से राष्ट्र निर्माण के संकल्पों को सिद्ध करेंगे। भारत की जहां आज सोच पॉजिटिव है और विकास के लिए अभूतपूर्व उत्साह, और जिसके युवा टैलेंट पर पूरी दुनिया की नजर है, वहां रोजगार मेला जैसे कदम युवा सपनों को सच करने और उनको नेशन फर्स्ट के विजन से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बना है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस महाअभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें। नमस्कार। आजादी के इस अमृत काल में देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं।
तो बता दें कि यहां पर 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े थे। साथ ही उन्होंने नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। करीब 51,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बता दें कि रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े थे। साथ ही 51,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।